हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि है कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा। जी हाँ, श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में एक और नई वैकेंसी आ चुकी है। कौन कौन सी पोस्टें इस वैकेंसी के अंतर्गत रहने वाली हैं, अप्लाई आप कैसे करेंगे, सैलरी क्या मिलेगी, किस प्रकार की ये भर्ती है, सारी जानकारी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपको सही से समझ में आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं 27/7/2022 को कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश से रिलीज़ हुआ है। इसमें आप सभी को बता दूं, महाविद्यालय स्तर पर वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब VRDL में संविदा आधार पर निम्नलिखित पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल इन्होंने पहले ही दिया रखा है। ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, संविदा आधार पर यहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है श्याम साह मेडिकल कॉलेज रीवा में। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, तो इस वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। तो इसकी जो डेट है वो 8/8/2022 से स्टार्ट हो रही है। अभी इसके फॉर्म नहीं भरे जा रहे। इसके बाद आवेदन करने की जो अंतिम दिनांक है वो है 30/8/2022। इसके बाद अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो इसे आप 29/8/2022 से 31/8/2022 तक सुधार सकते हैं। इसके बाद एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होंगे, इसका डेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो 5/10/2022 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और एग्ज़ाम जो डेट है एग्ज़ाम की वो है 8/10/2022। हालांकि ये संभावित है, ये मेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है। परीक्षा समय एवं स्थान की जानकारी MP ऑनलाइन द्वारा पृथक से प्रसारित की जाएगी। तो आपको MP ऑनलाइन की वेबसाइट को भी लगातार चेकआउट करते रहना है, क्योंकि परीक्षा समय और स्थान की जानकारी MP ऑनलाइन के द्वारा अलग से जारी की जाएगी। अब यहाँ पे हम कुछ परीक्षा शुल्क का देख लेते हैं कि कितना पेमेंट आपको करना पड़ेगा। जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 1000 रुपये का यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। और जो भी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं उनके लिए 900 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। अब इसके बाद आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु एक बार के लिए MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 50 रुपये आपको देना होगा। और ऑब्जेक्शन हेतु अगर आप कोई भी ऑब्जेक्शन लगाते हैं क्वेश्चन पेपर पर तो इसके पे अभी आपको 50 रुपये का पेमेंट देना होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें निकाली गई हैं और कितनी संख्या इनकी है। तो रिसर्च असिस्टेंट की यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है, एक पोस्ट है जो कि जनरल से है। इसके बाद लैब टेक्नीशियन की यहाँ पे 2 पोस्टें निकाली गई हैं, एक पोस्ट जनरल से है और एक पोस्ट यहाँ पे OBC से है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है, एक पोस्ट है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी एक पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। तो ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से पोस्टें निकाली गई हैं। अब शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं, सैलरी कितना मिलेगा। रिसर्च असिस्टेंट के लिए 35,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। और न्यूनतम आयु सीमा है 21 वर्ष। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री आपके पास होना चाहिए। और वांछनीय है ICMR VRDL प्रयोगशाला में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। हाँ, कार्य का विवरण है, लैब में वायरल बीमारियों से संबंधित प्राप्त समस्त सैंपलों की जांच करना, निश्चित करना कि समस्त जांचें समय पर हो रही हैं। इन्वेंट्री, लॉगबुक, SOP संबंधित डॉक्यूमेंट्स का संधारण करना, किसी भी प्रकार के उपकरण, केमिकल, प्लास्टिक वेयर, ग्लास वेयर, किट्स संबंधी मांग पत्र तैयार करना एवं विभागाध्यक्ष एवं साइंटिस्ट द्वारा प्रदान कार्य को पूरा करना। इसके बाद लैब टेक्नीशियन की सैलरी रहेगी 20,000 रुपये। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इसमें आपको PCB से 12th होना चाहिए। और सूक्ष्म जीव विज्ञान पैथोलॉजी में मान्यता प्राप्त संस्थान से लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। साथ ही MP पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। और यहाँ पे वांछनीय दिया हुआ है कि ICMR में आपका कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और अगर आपके पास ये अनुभव है तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। और यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा, तो लैब में बीमारियों से संबंधित समस्त सैंपल की जांच करना, निश्चित करना कि समस्त जांचें समय पर हो रही हैं। और ये यहाँ पे और भी काम यहाँ पे दिए हुए हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 20,000 सैलरी है। इसका एज क्राइटेरिया भी 18 है। इसमें आपके पास मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक के साथ डाटा एंट्री कार्य और कंप्यूटर का अनुभव होना चाहिए। और वही अगर आपने ICMR में काम किया है तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी।
लैब में प्राप्त विभिन्न प्रकार के डाटा को संधारण करना और लैब से संबंधित समस्त प्रकार के ऑफिस कार्य का संचालन करना। मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी पोस्ट है जिसमें सैलरी 18,000 मिलेगी और इसमें आपकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल मांगी जा रही है। कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव आपके पास हो तो अच्छा है। ग्लासवेयर एवं लैब वेयर की सफाई संबंधित कार्य एवं विभागाध्यक्ष, साइंटिस्ट, रिसर्च असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन द्वारा प्रदायित कार्य को पूरा करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी जानकारी दी हुई है, सारा कुछ इस नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो ये आपको ध्यान से पढ़ लेना है। अब हम देखेंगे आप आवेदन कैसे करेंगे इस वैकेंसी के लिए। तो इसको आप एम्प्लॉय लाइन की वेबसाइट से भर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अनिवार्य रूप से लगने वाले हैं। इसके लिए आपको 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। MP पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए, रोजगार पंजीयन होना चाहिए और अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। फ़ोटो पहचान पत्र होना चाहिए, नवीन फ़ोटो आपका और हस्ताक्षर होना चाहिए। साथ ही आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो रिसर्च असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के चयन हेतु परस्पर मेरिट तैयार की जाएगी। 100 अंकों के आधार पर निम्नानुसार मापदंड बनाए जाएंगे। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक प्रतिशत का 10% और अधिकतम 10 अंक आपको इसके मिलेंगे और वांछनीय योग्यता अनुसार निर्धारित कार्यानुभव हेतु निम्नलिखित अंक निर्धारित किए जाएंगे। अगर आपके पास 1 वर्ष का कार्यानुभव है तो आपको 4 अंक दिए जाएंगे, 2 का है तो 6, 3 वर्ष से अधिक का है तो आपको 10 यहाँ पे अंक अधिकतम मिल सकते हैं। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक अधिकतम 60 अंक चाहिए और साक्षात्कार में आपको अधिकतम 20 अंक चाहिए और इसका जो सिलेबस है वो भी इसी में दिया हुआ है। अब देखेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 100 अंकों के आधार पर निम्नानुसार मापदंड अपनाए जाएंगे। इसमें आपके हाई स्कूल परीक्षा प्राप्तांक प्रतिशत का 80% और अधिकतम अंक 80 अंक दिए जाएंगे। इंटरव्यू 20 नंबर का रहेगा। साक्षात्कार को छोड़कर निर्धारित प्रोएटा 80 अंक के आधार पर एक पद के विरुद्ध प्रथम 10 उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस भी दिया हुआ है हर पोस्ट का। तो यही थी जानकारी जो कि मैंने आपको देना आवश्यक समझा। अगर अब भी आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।